अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक ज़रा रूटीन से हट के है। आज मुझे कोहाट से एक बंदे ने फ़ोन किया। वो बेसिकली एक फार्मर था जो कि मूंगफली को ग्रो करता था। कुछ दिन पहले मैंने मूंगफली ख़रीदी, कोई 2-3 दिन पहले। तो मेरा उससे बहस हो गई कि यार इतनी महंगी, कि 250 रुपये पाव वो दे रहा था, और यानी 1000 रुपये का किलो। तो एक और दुकान पे मैं गया जो ज़रा अच्छी थी, तो उसने 400 रुपये पाव दी। तो मैंने कहा भाई 1600 रुपये का किलो मूंगफली हो गई है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो आज जब कोहाट वाले का फ़ोन आया तो वो बेचारा रो रहा था कि जी मेरे यहाँ से मूंगफली जो है वो 250 से 300 रुपये किलो भी कोई नहीं उठा रहा। अब 300 रुपये किलो अगर मूंगफली है और ये 400 रुपये पाव दे रहे हैं, तो खा कौन रहा है, कौन लूट रहा है? जाहिर है आड़तिया, मिडल मैन। अब ये वो मूंगफली थी जो भुनी हुई थी, कच्ची मूंगफली भी नहीं थी। कच्ची और भुनी हुई का एक फ़र्क ये होता है कि कच्ची का वज़न ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, और भुनी हुई में वो मॉइस्चर उड़ जाता है और उसका वज़न कम हो जाता है। अब ये जो साहब थे, राबनवाज साहब, इनकी कॉल सुन के तो फिर मेरा ये दिल किया कि मैं इस मामले को कैसे सॉल्व करूं। तो मैंने फिर इसका ये हल सोचा है कि हम लोग, एक तो जो लोग मेरे से बनाना चिप्स ले रहे हैं, वो ड्राई फ्रूट ज़ाहिर है उसमें हो जाता है, एप्पल चिप्स ले रहे हैं, और इस तरीके, तो मैं उनसे बात करूं कि जनाब आप मूंगफली डायरेक्ट फार्मर से लें, चाहे मेरे से रब्ता कर लें। मेरे पास तलागंग के भी प्रोड्यूसर मौजूद हैं, कोहाट के भी हैं, गुजर खान के भी हैं। तो वाई नाट के उन लोगों को मैं डायरेक्ट फार्मर से मिलवा दूँ, या यहाँ मूंगफली मैं अपने पास कुछ स्टॉक करूँ और सब लोगों को कहूँ कि यहाँ से आके कम रेट में, सब्सिडाइज रेट पे ले जाएं, ताकि फार्मर को भी कुछ रेट बेहतर मिल जाए और आवाम को भी कुछ सस्ते रेट पे मूंगफली मिल जाए। इसी तरीके से हमें बाकी चीज़ों में भी ये काम करना पड़ेगा। इसमें जो आड़तिया है, मिडल मैन है, वो ज़्यादा कमा रहा है। ना फार्मर को कुछ बच रहा है, ना आवाम को कुछ बच रहा है। हालांकि मूंगफली जो है वो आवाम का सस्ता ड्राई फ्रूट था, अब वो भी इतना महंगा कर हो गया है कि अवाम की अप्रोच से आगे निकल गया, वो नहीं खा पा रहे। नहीं तो और कुछ नहीं मिलता था, तो जितनी सर्दियां पीछे पड़ रही थी तो लोग मूंगफली खा लेते थे। अब मूंगफली खाना भी मसला बन गया, यानी हर तरीके से अवाम का गला दबोच दिया जाता है। और कौन दबोच रहा है, इसमें गवर्नमेंट का तो अमल दखल नहीं है, हम गवर्नमेंट को कोसते हैं। इसमें तो हम खुद इन्वॉल्व हैं, यानी अवाम इन्वॉल्व है, और वो महंगे थे। तो इसलिए आज से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि जिसको भी सस्ती मूंगफली, ताज़ा और सस्ती मूंगफली भुनी हुई चाहिए, तो वो हमारे चैनल पे ये ऊपर नंबर दिए गए हुए हैं, जिसमें दुआ का नंबर है, इसमें मैडम रुखसाना का नंबर है, मैडम बिनिश का नंबर है, इसी तरह मुनीब का नंबर है, मेरा नंबर है। 5-6 नंबर दिए गए हैं क्योंकि हमारे नंबर काफ़ी बिजी रहते हैं। तो हम ऑनलाइन आपके घर भी डिलीवर करवा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर कम से कम जो है वो कोई 2-3 किलो का हो, क्योंकि अदरवाइज खर्चा बड़ा पड़ जाता है, उसको पैक करना, तोलना, सारा कुछ करना कराना। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ मैंने ये खुद देखा है कि हमने बकरियों का फार्म बनाया, तो इस दफ़ा जितनी ठंड पड़ी है, इसमें हमारी 4 बकरे जो हैं वो वफात पा गए। अब 4 बकरे जो वफात पाए, जब मैंने दाएं बाएं देखा तो लोगों के इससे भी ज़्यादा वफात पा चुके थे, क्योंकि जब टेम्परेचर ही 1-2 डिग्री होगा तो बकरियां ठंड में बहुत ज़्यादा मरती हैं। लेकिन जो भेड़ें थीं वो बिल्कुल ठीक थीं, उनमें से कोई अमवात नहीं हुई। तो इसलिए अब मैंने ये सोचा है कि जो टर्किश दुम्बे हैं, अगर आपके पास हैं,
ये आम तौर पे टर्किश दुम्बे ज़्यादा पाए जाते हैं, तलागंग, चकवाल और उससे आगे अटक, पिशावर, इधर उधर ज़्यादा इनकी आबादी है। और ये टर्किश दुम्बे जो हैं, एक तो वज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी 70 किलो 80 किलो तक ये दुम्बे वज़न में होते हैं। और दूसरा ये है कि ये वाहिद कौम है बकरियों और भेड़ों में जो हर चीज़ खा जाते हैं, नखरा नहीं है। शायद क्योंकि उधर का जो है वो पौधे वौधे और फसलें इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बाकियात पे ये पलते थे, तो इन्होंने कल्चर डेवलप कर लिया, अपनी हैबिट डेवलप कर ली कि बाकियात पे ही पलना है। मूंगफली का जो पौधा है उसको और कोई बकरी या भेड़ नहीं खाती, गाय नहीं खाती, लेकिन ये उसको बड़े शौक से खाते हैं, ऊंट और ये। इसी तरीके से शीशम के पत्ते जो हैं वो और कोई जानवर नहीं खाता, लेकिन मैंने ऊंट को खाते देखा है या फिर टर्किश दुम्बों को। तो इनमें क्योंकि ऊन ऊपर होती है और खूबसूरत भी बहुत होते हैं, आम तौर पे ब्राउन कलर के होते हैं, वाइट भी होते हैं लेकिन ब्राउन कलर के ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वज़न भी बहुत अच्छा होता है, कुर्बानी के लिए ज़बरदस्त हैं। तो अगर आपके पास हैं तो हम इसके ख़रीदार हैं, और हमारे पास जो आगे फार्मर हैं वो भी, उनको भी मैंने यही कहा कि आप इसको पालें, ये बेहतर है, वज़न बहुत तेज़ करते हैं, यानी कजले के मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं। कजले भेड़ जो है या लेला कजला, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो इसलिए एक तो ये ऐलान करना था कि हमें जो है वो टर्किश दुम्बों की ज़रूरत है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये बतानी थी कि लोग हमारे से, जब हम कहते हैं ना कि 60,000 का आपको सोलर ड्रायर दे रहे हैं जो वेजिटेबल ड्राइंग, तो लोग कहते हैं जी इसमें कोई डिस्काउंट है। मेरे भाई, इससे सस्ता तो फिर सिर्फ खामोशी है, क्योंकि सोलर ड्रायर इस साइज़ का, जो कि 5 फुट ऊंचा, 1.25 फुट चौड़ा, 10 ट्रे अंदर हों, अगर आप चाइना का लें तो 4.5 लाख का, और अगर पाकिस्तानी किसी और से बनवाएं तो वो 1.5 लाख का, लेकिन हम 60,000 में दे रहे थे। अभी शायद हमें कुछ कीमत बढ़ानी पड़े क्योंकि हमने इसकी ऑटोमेशन कर ली है। इसमें हम बिजली का भी ऑप्शन दे दिया है, इसकी वोल्टेज सारी शो हो रही होती है, इसके टेम्परेचर कंट्रोल ऑटोमेटिक कर दिया है, यानी काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं। अब ये सोलर के अलावा बिजली पे भी चलता है, और सारा कंट्रोल पैनल एक लगा दिया, सोलर प्लेट भी लगी हुई है इसमें। तो ये सारे जो हैं ऑप्शन जब ऐड किए हैं तो हमें ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही पड़ रहा है। तो फिर भी आप कहते हैं जी इसमें डिस्काउंट कर दें। हम तो आपकी सहूलत के लिए ये किया था, लेकिन अब 1 फरवरी के बाद हम इसका रेट जो कर रहे हैं वो 75,000 रुपये है, क्योंकि चीज़ें, सोलर प्लेट की कीमत ही पता करने जाएं तो आपको समझ लग जाएगी कि कितना महंगा है। सोलर प्लेट प्लस कंट्रोल पैनल पूरा, वो सारी LCD और ये वो सारा कुछ, क्योंकि ये अब ऑटो कंट्रोल पे है। अब आगे हम इसमें एक और एडिशन कर रहे हैं कि ऑटो ट्रैकिंग, यानी जिस तरफ सूरज जाएगा तो सोलर प्लेट मूव होके तो उस तरफ मूव कर लेगी। तो ये ऑप्शन, लेकिन ये अभी कोई 2-3 महीने बाद लॉन्च करेंगे, अभी तो खैर सूरज ही नहीं है। तो ये भी ऑन रिक्वेस्ट हम देंगे, और अगर ऑटो ट्रैकर भी लगा देंगे तो ज़ाहिर है कोई 4-5 हज़ार और कीमत बढ़ेगी। तो इसलिए आप पे मुनसर है कि आप ऑटो ट्रैकिंग वाला चाहते हैं, या अगर ख़वातीन चला रही हैं तो वो फारिग ही होती हैं ज़्यादा, तो वो खुद भी कर सकती हैं एडजस्ट, तो मैनुअल भी हो सकता है। तो ये 3-4 टॉपिक आपसे आज डिस्कस करने थे। चौथा टॉपिक जो है वो ये है कि मैं एक इसमें वीडियो दिखा रहा हूँ। लोग मेरे से ये कहते थे कि जनाब खुश्क तो इधर कोई लेता नहीं है, तो मैंने लीमू खुश्क आपके सामने चाय में डाले हैं, और देखें कि वो बिल्कुल कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये फ्रेश था या खुश्क था। खुश्क की तस्वीरें भी मैंने दिखा दी हैं, और कहवे में उसको डाला है लीमू को सब्ज़ चाय में, तो आपके सामने आप देख लें कि क्या ये ड्राइड था या ये फ्रेश था। यानी बिल्कुल हूबहू वही चीज़ हो जाती है जब आप उसको रीहाइड्रेट करते हैं। रीहाइड्रेट का मतलब ये है कि दोबारा पानी में डालते हैं,
तो ये चूस के फूल जाते हैं। इसी तरीके से हमारा TMR का है तो वो भी पेट में जाके फूल जाता है। इसी तरीके से प्याज है, इसी तरीके से बाकी चीज़ें हैं जिनको हम ड्राई कर रहे हैं तो वो पानी में डालने से दोबारा हरी हो जाती हैं। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं जी कि हम तो ताज़ा खाते हैं, हरा खाते हैं, तो आप पानी में डाल के पहले रख लें तो हरा हो जाएगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये वीडियो आखिर पे मेरे सब्ज़ चाय की वो देखिएगा कि ग्रीन टी में वो कैसे उसने अपने आप को रीहाइड्रेट किया है। आज का टॉपिक छोटा सा था, अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये देखें, ये हमने चाय में डाला तो बिल्कुल फ्रेश हो गया, ये देखें। और ये जब हमने डाला था तो ये ड्राई था इस तरह, ये यानी खुश्क हमारे पास लेमन था। और ये अभी मैंने चाय में डाला तो ये इसकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।